हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। ओके, कैसे हम अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं उसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ओके, ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। ठीक है, तो इसके भी मेथड्स हैं। मतलब रिएजेंट कुछ और यूज़ करके हम जो है डिफरेंट रिएजेंट यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट सेम बनेगा। ओके, फर्स्ट है कैटालिटिक रिडक्शन। उसमें क्या करेंगे हम रेने-निकल और प्लेटिनम या पैलेडियम यूज़ करेंगे इथेनॉल की प्रेजेंस में। ओके, लेना क्या है, नाइट्रो एल्केन या एरोमेटिक नाइट्रो एरीन ले लेना है। दोनों लोग इस प्रोडक्ट सेम बनेगा और हाइड्रोजन गैस पास करवानी है। ठीक है, 3H2। तो क्या होगा, ये O निकल जाएगा यहाँ से, है ना, एक सेकेंड, ये O2 निकल जाएगा यहाँ से और H2 यहाँ से एडिशन हो जाएगी। ओके, या फिर अगर एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक में, अगर एल्फेटिक होगा तो एलिफेटिक में RNH2 या ARNH2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ से यूज़ कर लिए, कितने बचे 4, और यहाँ से ऑक्सीजन कितने निकले 2। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन यानी कि H2O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा, है ना। 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, बैलेंस होगी इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और ये जनरल रिएक्शन है और एग्जाम्पल साथ में दिए हैं, जैसे नाइट्रो इथेन, नाइट्रो बेंजीन, पैलेडियम कैटलिस्ट, है ना, रेने-निकल। इथेनॉल जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको लिखना मत भूलना, इथेनॉल हमेशा लिखा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम आयरन, टिन या जिंक यूज़ कर लें तो वो बेटर है एज कंपैरिजन टू दिस। ओके, तो आप इसको अगर यूज़ करते हो तो 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन लिए थे, यहाँ पे भी HCl की प्रेजेंस में, टिन, आयरन या जिंक HCl की प्रेजेंस में होना चाहिए। नाइट्रो कंपाउंड ही होगा हमेशा, नाइट्रो इथेन या नाइट्रो बेंजीन। क्या होगा, O2 निकल जाएगा। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है और हाइड्रोजन की एडिशन भी हो रही है। ठीक है, इस तरह से NH2 लग रहा है यहाँ पे। अब ये जो SnCl2 है या FeCl2 है, इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपैरिजन टू दिस। क्यों, क्योंकि इसका स्क्रैप जो है बहुत कम लगता है इनका, मतलब इनका प्रोडक्ट जो है बहुत कम प्रोडक्ट में ये बहुत अच्छी रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है हमें और रिएक्शन को इनिशिएट करने का अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इसलिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं नाइट्रो एल्केन्स की। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिथियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में NH2। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स जो होंगे वो एजो कंपाउंड देंगे। ठीक है, यानी कि अगर नाइट्रो बेंजीन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ड्राई ईथर में हम यूज़ करेंगे रिएजेंट को, तो हमें एजो कंपाउंड मिलेंगे, एजो बेंजीन, यानी कि जो 2 नाइट्रोजन होंगे, ये 2 मोल्स लिए ना इसके, ये इनका ये O2 यहाँ से निकल जाएगा और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करके डबल बॉन्ड बना देंगे, एजो कंपाउंड। ओके, तो इससे हमें नहीं मिलता, तो इसको हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड्स, जिसको हम हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड भी बोलेंगे। ओके, हेलो एल्कीन वाले चैप्टर में हमने ये रिएक्शन की हुई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, RX लेते थे ना हम, RX हेलो एल्कीन्स या हेलो एरीन्स, ये RX है ना। तो इनकी क्लीवेज करनी है और आपको यहाँ पे अमीन्स मिल जाएंगे। कैसे होगा, अमोनिया की प्रेजेंस में करना है, हॉफमैन अमोनोलिसिस है, इसीलिए अमोनिया की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। कैसे होगी,
अब ये जो आर एक्स है, एक्स क्या करेगा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब ये अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है NH3 के पास लोन पेयर होता है, वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट करने की कोशिश करेगा आर को, और बीच में एक इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसको हम अमीन साल्ट बोलेंगे। ओके, NH3 एक तरफ R लगा हुआ है और एक तरफ X लगा हुआ है, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि X यहाँ से निकल चुका है, R की एडिशन है, बट फिर भी थोड़ा सा अटैच्ड है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, फिर से अमोनिया यूज करेंगे हम, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक X निकल जाएगा। ये आप ऐसा बोल लो कि इस NH3 के साथ यहाँ वाला हाइड्रोजन एक H पॉजिटिव और X नेगेटिव निकल के NH3 के साथ जाके अटैच हो जाएगा और बना देगा NH4 पॉजिटिव X नेगेटिव, और आपको अमीन मिल जाएगी, प्राइमरी अमीन। अब ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे जाके नहीं रुकती है, ये नेक्स्ट रिएक्शन होती जाती है, और ये एक और एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती जाएगी, सिमिलर इंटरमीडिएट बनेगा, फिर आपको सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा। फिर से ये सेकेंडरी अमीन जो है एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी, और सेम उसी तरह से इंटरमीडिएट, और आपको टर्शरी अमीन मिलेगा। ओके, अब ये टर्शरी अमीन भी फिर से रिएक्ट करके आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना के दे देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, एक स्टेप पे यहीं पे नहीं रुकती है, ये आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देंगे, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी। ठीक है, इस मेथड की लिमिटेशन यही है कि ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड में हम यूज़ कर सकते हैं, एराइल अमीन्स में नहीं बना सकते हम इससे, है ना, एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना पाएंगे हम इनसे, एल्काइल अमीन्स बना सकते हैं, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा R के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और वो इस R के ऊपर अटैच हो जाएगा जाके। ठीक है, हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड, ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है, तो इसको आपने अपनी नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। नाइट्राइल से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, नाइट्राइल्स आपको पता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें क्या करना है, बस सिंपल सा आपने ये देख रहे हो, ये आप यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइल या एराइल नाइट्राइल लो। ओके, रेनेनिकल H2 और निकल की प्रेजेंस में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आपने क्या करना है, सिर्फ इस C और N के बीच का 3 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड तोड़ दो, और दोनों तरफ H2 दे दो, कार्बन को भी और हाइड्रोजन को भी। ओके, और यहाँ पे आपको अमीन मिल जाएगी। क्या करना है, 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, ये 3 बॉन्ड है ना, इस तरफ R लगाए चाहे AR लगाए, इन 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 हाइड्रोजन N को दे दो, नाइट्रोजन को 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, बन गया आपका अमीन। ओके, इस तरह से इस रिएक्शन को करना है आपने, और आपके पास प्राइमरी अमीन्स मिलेंगे इस रिएक्शन में। ओके, एग्जाम्पल के साथ भी दिया हुआ है, और इम्पोर्टेंस बताई हुई है कि अगर हम NaCN यूज करते हैं, NaCN की प्रेजेंस में अल्कोहलिक, NaCN और KCN के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड्स के साथ जब ट्रीट करते हैं, तो ये एल्काइल हैलाइड्स को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करने का बढ़िया सा मेथड दे देता है। ठीक है, बट कार्बन नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है फ्रॉम पेरेंट एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो RX लिया, KCN लिया, KX यहाँ से गया और CN जाके जुड़ गया, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया,
और RCH2NH2। देखो एक कार्बन नंबर बढ़ गया ना पेरेंट चेन से, तो ये इसके सिंथेटिक इम्पोर्टेंस है। किसके लिए? एल्काइल हैलाइड के लिए। रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनेट्स, इसमें भी हो सकता है, या कार्बाइल अमाइंस जिसको हम बोलते हैं, N डबल बॉन्ड C जो होते हैं, ठीक है, उनको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो इससे हमें मिथाइल अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स मिलेंगे। ओके, रेने निकल वगैरह वही यूज़ करने हैं, बट आइसोसाइनाइड यूज़ करना है। वहाँ पे हमने साइनाइड यूज़ किया था या नाइट्राइल यूज़ किया था, यहाँ पे आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन यूज़ करना है, ठीक है। और आपके पास क्या होगा? एक बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, फिर से एक बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन N को देना है और 3 हाइड्रोजन C को दे देने हैं, ठीक है। क्या करना है? एक बॉन्ड तोड़ना है, सॉरी 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, एक हाइड्रोजन N को देना है नाइट्रोजन को, और 3 हाइड्रोजन किसको देने हैं? कार्बन को। ओके, इस तरह से आप ये रिएक्शन कर सकते हो। कभी भी रिएजेंट लिखना मत भूलना, रिएजेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि हम सिर्फ इससे सेकेंडरी अमीन्स ही यूज़ कर सकते हैं, और वो भी उसमें जिसमें एक ग्रुप जो हो मिथाइल हो, हमेशा वही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं आप, है ना, हाइड्रोलिसिस करवा दो। पहले बॉन्ड तोड़ दो, दो बॉन्ड तोड़ दो, नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन दे दो यहाँ से, और कार्बन को OH दे दो H2O में से, ठीक है। फिर से हाइड्रोलिसिस करवाओ, फिर इस कार्बन को यहाँ से रिमूव भी कर दो, एक हाइड्रोजन इस NH को दे दो और एक OH इसको दे दो, तो आपके पास फॉर्मिक एसिड और RNH2 अमीन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड की रिडक्शन से भी आप ये अमीन्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जैसे भी अमीन चाहिए आपको, वो आप इस अमाइड क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड O NH2, है ना, और इस तरफ R लगा होता है। तो आपने क्या करना है? इस O को हटाना है यहाँ से, और हाइड्रोजन देने हैं 2 हाइड्रोजन कार्बन को, ठीक है। RCONH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर और H2O की प्रेजेंस में, ठीक है, प्राइमरी अमीन। CH3CONH2 एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है इन्होंने। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, है ना, और 2 हाइड्रोजन दे दे रहे हैं कार्बन को। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, ओके। बेंजामाइड ले लिया अगर, तो उसमें भी सिमिलर इसी तरह से। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जो हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइड को रिड्यूस करके बनेंगी, ओके। जैसा हम रिएक्टेंट ले रहे हैं वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर सेकेंडरी अमीन बनाना है तो हमें सेकेंडरी अमाइड लेना पड़ेगा, यानी कि उस नाइट्रोजन के NH2 वाली जो जगह है, इसमें इस NH2 की जगह NH ही होगा और दोनों तरफ कार्बन होगा, ओके। एक तरफ कार्बन डबल बॉन्ड O होगा और एक तरफ CH3 है। तो आपको यहाँ पे फिर आपने क्या करना होता है? सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन वाले कार्बन से ऑक्सीजन निकालना होता है और उसको 2 हाइड्रोजन देने होते हैं। इथाइल मिथाइल अमीन बन गया। अब यहाँ पे भी देखो ये टर्शरी है, तो यहाँ प्रोडक्ट भी टर्शरी ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट जो मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में भी लिख लेना है ये। इसमें क्या करते हैं हम? थैलेमाइड से थैलिक एसिड बनाएंगे और साथ में हमें मिलेगा अमीन, ओके। ये जो थैलेमाइड है ये आपने पिछले यूनिट में प्रिपेयर किया था, जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे थे। लास्ट में मैंने आपको बताया था एक मेथड जिससे हमें थैलेमाइड मिलता है, ठीक है।
तो अगर आपको ना पता लगे कि कई बार क्वेश्चन आ जाए कि आपने थैलेमाइड कहाँ से लिया, तो आपने वो मेथड यहाँ पे लिख देना है कि हमने थैलेमाइड इस तरह से प्रिपेयर किया। ओके, फिर क्या करेंगे आप, इस थैलेमाइड को अल्कोहलिक आपने बेस लेना है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH लेंगे, यहाँ से क्या रिमूव होगा, एक H रिमूव होगा और एक यहाँ से OH रिमूव होगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और ये K जो है पोटाशियम जो है वो N के साथ जाके अटैच हो जाएगा और आपको इंटरमीडिएट देगा पोटाशियम थैलामाइड। फिर आपने एल्काइल हैलाइड लेना है यानी कि RX। जनरल रिएक्शन लिखनी होगी अगर आपने, तो यहाँ पे आपने RX लिखना है। ओके, RX लिख दिया। फिर RX हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, इस K के साथ X जुड़ के एज अ KX रिमूव हो जाएगा और जो R होगा वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ R जुड़ जाएगा। ये जनरल रिएक्शन बता रही हूँ मैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। R यहाँ पे जुड़ गया और रिमूव क्या हुआ, KX, ठीक है। फिर आपने हाइड्रोलिसिस करवानी है, H2O देंगे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। ओके, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन देने हैं और इनको OH दे देना है, कार्बन इनको CO को, ठीक है। क्या देना है, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे ना आपको यहाँ पे H2O के, एक OH निकलेगा वहां से और एक H निकलेगा, तो जो H निकलेगा वो हाइड्रोजन को देना है, नाइट्रोजन को देना है, और जो OH निकलेगा वो इस CO को दे देना है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे फिर थैलिक एसिड मिल जाएगा और R लास्ट में यहाँ पे बनेगा RNH2। ओके, इस तरह से आपको ये जनरल रिएक्शन लिख दोगे और एग्जाम्पल के तौर पे फिर आप इस रिएक्शन को लिखोगे, ये जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। नोट कर लेना इस रिएक्शन को। लिमिटेशन यहाँ पे क्या बताई है कि जो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हैं जैसे कि एनिलीन, टोल्यूडीन, वो यहाँ इस मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है, पोटाशियम थैलेमाइड के साथ। तो इसलिए एराइल एरोमेटिक अमीन्स आपको नहीं मिल सकती यहाँ से। और हमेशा याद रखना आपको यहाँ पे प्राइमरी अमीन ही मिलेगी, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है ना वो हमेशा प्राइमरी अमीन मिलेगी एलिफेटिक, सेकेंडरी टर्शरी नहीं मिलेंगी, सिर्फ प्राइमरी। ओके, नेक्स्ट मेथड है आपका जो लास्ट है, हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स, ठीक है। अब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे कुछ डिग्रेड होना है, क्या होना है वो देखते हैं। आपने अमाइड लेना है, ब्रोमामाइड रिएक्शन है तो यानी कि अमाइड भी यूज करना है और ब्रोमीन भी यूज करना है, और 1 मोल ही लेना है हमेशा ब्रोमीन का, Br2 का, सिर्फ 1 मोल। ओके, हमेशा याद रखना। बेस की प्रेजेंस में करेंगे 4 KOH, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, CO को हटा देना है, पूरे CO को यहाँ से निकाल दो और R और NH2 के बीच में बॉन्ड बना दो। ओके, ये RNH2 आपके पास प्राइमरी अमीन मिल गया। फिर K2CO3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन यहाँ से और 1 कार्बन के साथ लगा हुआ है, और K कितने बचे, अब 4 थे, यहाँ पे 2 बचे और 1 ऑक्सीजन बचा है, 4 हाइड्रोजन बचे हैं। तो वो जो 4 हाइड्रोजन बचे हैं और 1 ऑक्सीजन बचा है उसको आप यूज कर सकते हो वाटर मॉलिक्यूल बनाने में, और 1 K जो बचा है उसको Br2 के साथ अटैच कर दो। ओके, 2K Br2, 2 बचे हैं ना, 2K Br बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये रिएक्शन करवा सकते हो। मेन प्रोडक्ट क्या है, अमीन बनाना है आपने, CO निकाल देना है और प्राइमरी अमीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 कार्बन था,
यहाँ पे वो कार्बन नहीं बचा पेरेंट चेन में, है ना। तो यानी कि डिग्रेडेशन हो रही है किसकी, कार्बन की, यानी डिसेंट ऑफ चेन हो रही है, एक कार्बन लेस मिलेगा हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ओरिजिनल अमाइड से। ओके, तो ये हमेशा याद रखना है। बेस भी याद रखना है, KOH भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पे NaOH भी दे सकते हैं आपको KH की जगह पे, तो वहाँ पे फिर आपको Na2CO3 बनाना पड़ेगा। सिर्फ K की जगह पे होनी है चेंजेस, और कुछ भी नहीं होना है, सेम सिमिलर रहेगा। ये प्रोपिनामाइड दिया हुआ है तो उससे इन्होंने इथाइलमाइन बन गया, है ना, देख रहे हो ना, एक कार्बन कम। नेक्स्ट है बेंजामाइड भी लिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, बेंजामाइड लिया, फिर ये वाला कार्बन यहाँ से CO निकल गया और आपको एनिलीन मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये रिएक्शंस कर सकते हो। मेथड्स हैं किसके प्रिपेयर करने के, अमीन्स को प्रिपेयर करने के। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।